नमस्कार साथियों, कामनाएं तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। जीवन को सुगम और आनंदमय बनाना मनुष्य का उद्देश्य है और जिन संसाधनों से जीवन आनंदमय होता है उनकी कामना मन में अवश्य जगती ही है। कामेश्वरी देवी त्रिपुर सुंदरी ललिता भी कही गई है। इस स्वरूप में उनके भैरव कामेश्वर है। कहीं इन्हें कामाक्षी भी कहा गया है तो कहीं पर कामाख्या मंदिर में प्रतिष्ठित देवी। काम और ईश्वरी शब्द युग्मों के संयोग से निर्मित कामेश्वरी का आह्वान एवं साधना कामना पूर्ति के निमित्त की जाती। कामना पूर्ति का बीज मंत्र क्लीम, इसे क्रिया शक्ति का भी बीज माना गया है। प्रत्येक मंत्र में बीज स्वरूप में शक्ति स्वयं अवस्थित। कामेश्वरी प्रेम भाव एवं मनोकामनाओं की पूर्ति कर मन को आह्लादित करने की शक्ति। उत्तप्त हेम रुचिरा रविचंद्र वह नर्मिया बुजैश तीन शिव शक्ति रूपां कामेश्वरीन हृदय भजामी कृतेन्दुलेख। मार्कंडेय पुराण में कामेश्वरी देवी का ध्यान आया है जिसमें उनके स्वरूप का चित्रण है। उनका स्वरूप चतुर्भुजा है और हाथों में देवी धनुष बाण अंकुश पाश एवं शूल धारण किया है। परंतु पहले ये जाना जाए कि काम क्या है। क्या काम मात्र यौन संबंध या स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण है? कदापि नहीं। यह तो काम की अति संकुचित परिभाषा है। न तो कामनाओं की आसक्ति भली, न ही कामनाओं की विरक्ति भली। कामनाएं तो पूरी होनी ही चाहिए। कामना शब्द काम से उत्पन्न होता है और काम किसी वस्तु का हो सकता है, यथा धन का काम, यश का काम, यौवन का काम, स्त्री का काम। सभी कामनाओं को पूर्णता कामेश्वरी प्रदान करती। काम है तो विषय है, तब तक विषय है तब तक आकर्षण है। तंत्र के अनुसार संपूर्ण जगत काम का क्षेत्र है। उपनिषद इसे ऐशना कहता है जो तीन प्रकार की है। अन्न, पुत्र एवं यश की इन तीनों के दायरे में धर्म अर्थ काम तीनों आ जाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं तस्मादात्मा नमेव प्रियमधिक मुपस्थित विद्वान चान्यत। निरक्षा हेतु व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कार्य से आत्मा सुखी होती। कोई व्यक्ति तभी त्याग कर सकता है जब उसे उस त्याग से आनंद मिले। आनंद प्राप्ति कामेश्वरी साधना का प्रधान उद्देश्य है। श्रीचक्र में बिंदु कामेश्वरी का निवास स्थल है। इस चक्र के तीन भाग हैं, चतुष्कोण से त्रिकोण, बिंदु से उन्मना और महाबिंदु। यहाँ कामेश्वर अर्थात परमेश्वर एवं कामेश्वरी अर्थात परमेश्वरी आनंदमय होकर विहार करते हैं। श्रीचक्र प्राण बिंदु है। इस चक्र को सर्वानंदमय चक्र कहा जाता है। इस बिंदु पर जब साधक ध्यान केंद्रित करता है तब उसके जीवन में कामनाएं सार्थक, साकार एवं पूर्ण हो जाती। यहाँ एक गंभीर बात है, कामेश्वरी साधना कामना पूर्ति के द्वार खोलती। सभी कामनाएं समग्र इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती। साधक एवं कामेश्वरी के मध्य ग्रहिता एवं दात्री का संबंध है। वो देती है और साधक लेता है, पर लेने के लिए साधक को भी कुछ देना पड़ता है और साधक से ग्रहण करने के बाद कामेश्वरी देती है। साधक अपना प्रेम और भक्ति समर्पित करता है जिसके बाद कामेश्वरी अपनी निधियों की कुंजी खोल देती है। जीवन की नाव को आगे बढ़ाने के लिए लहरों पर उछलना ही पड़ता। लहरों के थमने का इंतजार तो नहीं कर सकते। कामेश्वरी देवी की साधना करने के कई सारे फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह साधना करने से मन शांत रहता है और बुढ़ापे का असर कम हो जाता है। आपके विचारों के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाती। इसके अलावा आपके घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं तो वह भी कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपको भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के सुख मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कामेश्वरी के साधक को अपनी मनोकामनाएं कहने की आवश्यकता नहीं होती। देवी स्वयं उसे पूर्ण कर देती। इस साधना में विशेष रूप से दो सामग्रियां, मंत्र सिद्ध भैरुंडा छैतनी कामेश्वरी अंतर एवं 11 इच्छा पूर्ति काम बीज आवश्यक है। इस साधना में किसी भी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है। दूध, पुष्प, कुमकुम से रंगे चावल, अदरक आवश्यक है। अदरक का इस पूजन में विशेष महत्व। पौष पूर्णिमा अथवा किसी भी रविवार अथवा मंगलवार रात्रि को साधक 10 बजे के पश्चात ये विशेष साधना संपन्न करे। इस साधना में साधक को दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा कर अपने सामने एक साफ पात्र में काजल की कालिख लगाकर बीचों बीच लाल डोरा अर्थात लाल धागा रखकर उस पर कामेश्वरी यंत्र स्थापित कर
अपने सामने केवल धूप अथवा अगरबत्ती ही जलाएं। दीपक को एक अलग कोने में अपने पीछे स्थापित कर जलाएं। दीपक की ओर पूजन के समय बार बार देखना नहीं है, इसलिए इतना तेल दीपक में अवश्य भर दें कि दीपक साधना समाप्त होने तक जलती। साधना के दौरान साधक केवल लाल रंग की धोती पहने, इसके अलावा कोई अन्य वस्त्र नहीं। अपने सामने एक पात्र अथवा लोटे में शुद्ध जल रखें और उसमें गाय का कच्चा दूध तथा अदरक डाल दें। एक दूसरा पात्र भी सामने रखें और 11 काम बीज रखें। सर्वप्रथम कामेश्वरी का ध्यान करते हुए, शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की इच्छा करते हुए यंत्र पर लाल रंग के किसी भी प्रकार के पुष्प चढ़ाएं और कामेश्वरी यक्षिणी ध्यान करें। ध्यान मंत्र इस प्रकार है: नित्यामंत्रा प्रवक्षन्ते स्मृता सर्वेष्टत् सिद्धदा। बालातारो नमः कामेश्वर दीर्घ जादीम कामफल प्रदे सर्वसत्ववान्ते तु शंकरी सर्वान्ते तु जगत वर्णात् क्षोभनान्ते करीति। अब कामेश्वरी मंत्र का प्रयोग विशेष विधि से करना आवश्यक है। ये बीज मंत्र थोड़ा कठिन है, इस कारण साधक अपने सामने कागज पर इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख अपनी विशेष इच्छा जैसे कामना, बाधा समाप्ति, शत्रु संहार, वशीकरण इत्यादि की पूर्णता का संकल्प लेते हुए चावल एवं काम बीज को कामेश्वरी यंत्र के सामने अर्पित कर दें। इस प्रकार ये क्रिया प्रत्येक काम बीज को लेकर करनी है। 11 बार संकल्प दोहराने के पश्चात अपने हाथ शुद्ध जल से धो लें। इसके पश्चात पुनः उपरोक्त कामेश्वरी बीज मंत्र का 101 बार जप करना। इस प्रकार ये मंत्र जप 101 बार उसी स्थान पर बैठकर संपन्न करना है। साधना के समय अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रखें तथा किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाए। पूरे मंत्र जप के पश्चात कामेश्वरी यंत्र तथा इच्छापूर्ति कामेश्वरी बीज को एक लाल कपड़े की थैली में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रखें और आगे ये प्रयोग 3 बार और संपन्न करें। प्रयोग करते समय इसी सामग्री को काम में लिया जा सकता। 3 बार साधना करने के पश्चात सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दें। कामेश्वरी यक्षिणी बीज मंत्र इस प्रकार है: ऐं क्लीं सौः ओम नमः कामेश्वरी इच्छा काम प्रदे सर्व सत्व शंकरी सर्व जगत शोभनकरी। हुन 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 त्रीं क्लीं ब्लूं चा चा क्लीं। ये बीज मंत्र अत्यंत शक्तियुक्त है और इसका जप शुद्ध रूप से पूर्ण सावधानी से करना आवश्यक है। अपने दाहिने हाथ में कुमकुम से रंगे हुए चावल एवं एक काम बीज लेकर उक्त बीज मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण के पश्चात अपने आप पर विशेष आत्मविश्वास आ जाता है। उसके सोचने समझने का ढंग ही बदल जाता है। प्रत्येक कार्य में हर दृष्टिकोण से सोचने समझने की क्षमता प्राप्त होती है। पूर्ण विधि से की गई इस साधना का प्रभाव 15 दिन के भीतर दिखाई देता है और विशेष संकट की परिस्थितियों में तो यह साधना अपना तत्काल चमत्कार दिखाती है। इस साधना के संबंध में करने के पहले अथवा करने के बाद किसी प्रकार का प्रचार नहीं करना है। यह तो साधना है। सबसे अच्छी बात यह है कि साधना का उद्देश्य कामनाओं की सिद्धि है। कामनाएं अर्थात जीवन का काम पक्ष और जीवन का कार्य पक्ष दोनों निर्धारित कर। साथियों, वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।